दोस्तों तो आज के दिन मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ क्लोज होने वाला है। एक है एमवी फोटोवोल्टिक आईपीओ और दूसरा है फिजिक्स वाला आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आपको इन दोनों में से किस आईपीओ को टारगेट करना चाहिए। वैसे वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है, तो वीडियो के बेसिस पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं एमवी फोटोवोल्टिक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज होने वाला है। इसमें फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 217 है और 69 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2900 करोड़ का है, जिसमें 2143 करोड़ का फ्रेश इशू है और 756 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल्स और सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल्स और सेल्स मैन्युफैक्चरिंग में सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है। वहीं पर अगर सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखें तो डिलीवरिंग क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा है। कंपनी साल दर साल अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी का इनकम भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। हालांकि कंपनी का कर्ज बहुत ज़्यादा है। 2000 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के ऊपर कर्ज है। लेकिन कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है अपने कर्जे का भुगतान करना। तो कंपनी अपने कर्जे का भुगतान कर देगी तो आगे कंपनी का कर्ज बहुत कम हो जाएगा। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2:05 हो चुका है और अब तक आईपीओ मात्र 0.46 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि मात्र 46% ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 0.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, तो अब तक 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है क्यूआईबीस पोर्सन, यानी कि क्यूआईबीस की ओर से आखिरी दिन भी इस आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस लगने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। एचएनआई पोर्सन 0.23 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्सन 0.16 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्सन 0.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआई पोर्सन भी फुल्ली सब्सक्राइब होने के चांसेस नहीं हैं। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 1,46,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो आज आईपीओ का आखिरी दिन है, 2 बज चुका है, लेकिन अब तक आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है, यानी कि अच्छी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹3 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹207 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। आईपीओ में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। वैसे कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो पैसे रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान कर देगी, यानी कि आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट में आपको ओवरऑल डिमांड देखने को नहीं मिलती है तब तक किसी भी आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन नहीं बनता है। तो आईपीओ में देखें तो ना तो ज़्यादा एप्लीकेशंस लग रहा है, न ही इसकी ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है। तो इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। हालांकि मार्केट में तेजी है तो हो सकता है कि आगे आईपीओ की लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिल जाए, लेकिन जिस तरह से अभी डिमांड इसकी देखने को मिल रही है तो ज़्यादा बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। और आगे अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ऐसे में आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। तो आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है। अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन बनाएं। नेक्स्ट आईपीओ है फिजिक्स वाला आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही क्लोज होने वाला है। इसमें फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 109 है और 137 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3480 करोड़ का है, जिसमें 3100 करोड़ का फ्रेश इशू है और 380 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात की जाए तो फिजिक्स वाला का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक एडटेक कंपनी है, यानी कि एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनी है ये, जिसकी शुरुआत अलक पांडे ने की थी। और ये कंपनी बेसिकली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कराती है, जैसे कि जी नीट यूपीएससी वगैरह है, तो इनकी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा काफ़ी सारे अप स्किल कोर्सेज भी यहाँ पर चलाए जाते हैं, जैसे कि डेटा साइंस और एनालिटिक्स है, बैंकिंग और फाइनेंस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो काफ़ी सारे कोर्सेस हैं। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है। और रेवेन्यू के हिसाब से बात की जाए तो ये टॉप 5 एडटेक कंपनियों में आती है। लेकिन कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी लॉस मेकिंग है। कंपनी कंसिस्टेंट आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। 23 में कंपनी जहां 84 करोड़ के लॉस में थी, 24 में बढ़ के 1131 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में कंपनी 243 करोड़ के लॉस में है।
हालांकि 24 के मुकाबले 25 में इसका लॉस काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन 26 के फर्स्ट क्वार्टर में भी देखें तो कंपनी 127 करोड़ के अभी भी लॉस में ही है। वैसे कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास अभी 787 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि बढ़िया रिजर्व है। और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, 1,55,00,000 का कर्ज है। तो कंपनी लगातार अपने कर्जे को कम कर रही है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, तो आगे कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। हालांकि अभी कंपनी लॉस में है, तो अट्रैक्टिव फाइनेंशियल बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 1.25 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 1.83 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 2.10 हो चुका है, लेकिन अभी भी आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। क्यूआईबीएस की ओर से भी कुछ खास अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, और जिस तरह से इसमें एप्लीकेशंस लग रहा है तो आगे भी ज़्यादा डिमांड आने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। एचएनआईज पोर्शन 0.28 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्शन 0.31 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.94 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ को 2.84 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में देखें तो 1,66,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है। हालांकि एमपी फोटोवोल्टिक आईपीओ से यहाँ पर डिमांड थोड़ी अच्छी है, लेकिन अभी भी देखें तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इसकी भी अच्छी डिमांड नहीं है। आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0 हो चुका है, यानी कि प्रीमियम पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल अच्छे नहीं है। आईपीओ का एंकल्स भी बढ़िया आया था, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स भी आईपीओ को लेकर काफ़ी डिमांडिंग देखने को मिले थे, लेकिन आईपीओ में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है, किसी भी पोर्शन में अच्छी डिमांड नहीं है। यहाँ तक कि क्यूआईबीएस ने भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है। और जिस तरह से स्टड और लेंसकार्ट की लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं जो आईपीओ मार्केट है अभी भी इसका सेंटिमेंट नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट में देखें तो मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट में अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, तो इसको लेकर भी थोड़े सेंटिमेंट नेगेटिव है। तो फिलहाल फिजिक्स वाला का प्रीमियम 0 हो चुका है। आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है, यानी कि अच्छी डिमांड नहीं है, तो आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। हालांकि अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो लिस्टिंग के बाद बाई करने की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, यानी कि अगर कंपनी के शेयर्स आपको और डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलते हैं या आईपीओ के लिस्टिंग नीचे के प्राइस के ऊपर होती है, तो वहाँ से भी बाई किया जा सकता है। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं? आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।